आशिक को अपने यार की सूरत पे नाज है। लोगों को अपनी दौलतों शोहरत पे नाज है। वो लोग हैं जिनको हुकूमत पे नाज है। हमको तो अपने ईसा की निस्बत पे नाज है। पुराने नियम का पाठ यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पहले पद से लेकर के और 7वें पद तक। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़े हो और ये वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और अपने काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Praise the Lord. My name is Christopher and I am going to sing Give me oil in my lamp. Give me oil in my lamp. Give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp. Give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Thank you. आप सबको हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज का पाठ लिया गया है भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसके 13 पद से लेकर 16 पद तक। भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसके 13 पद से लेकर 16 पद तक। यहाँ भजनकार इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसी में उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। परमेश्वर के जीवित पवित्र और सामर्थ्य वचन के पढ़े और सुने और अमल किए जाने पर आशीष हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना में आज परमेश्वर का दिन है। आज के दिन आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना करें और इस गीत के द्वारा आदर महिमा अपने प्रभु परमेश्वर को दें। इस गीत के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करें। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत
मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, जुबां से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे, दिल से डूबे तेरी मोहब्बत में, हो दिल तो डूबे, दिल तो डूबे तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं, तेरे चेहरे पे जो है बात, तेरे चेहरे पे जो है बात, जुबां से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ, तेरे चेहरे पे जो है बात, तेरे चेहरे पे जो है बात, जुबां से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे जो है बात, तेरे चेहरे पे जो है बात, जुबां से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कितने खुद गर्ज यहाँ लो, नजर में प्यार नहीं, ओ कितने खुद गर्ज है यहाँ लो, जिगर में प्यार नहीं, ओ कितने खुद गर्ज है यहाँ लो, जिगर में प्यार नहीं, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं, तेरे चेहरे पे जो है बात, तेरे चेहरे पे जो है बात,
मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे जो है बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, जुबां से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। जय मसीह। आइए वचन से निकालेंगे याकूब 1 उसकी 22 आयत से 27 आयत तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। Praise the Lord. Let us worship our Lord. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptation is the trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, whom will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Everything to God in prayer. Praise the Lord. समाचार का पाठ लिया गया है संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 पद से लेकर 29 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से
आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आमीन। Good morning everyone and praise the Lord. This is 6th Sunday after Pentecost and the theme for this morning's meditation is be doers, not merely hearers of the word. पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 6वां रविवार, आज का प्रस्तावित विषय वचन के सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। वचन के सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले भी बनो। Be doers, not merely hearers of the word. Come, let us all pray. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़ी दीनता के साथ आपसे विनती करते हैं कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनिए जो आपकी दुहाई देते हैं। वर दीजिए कि जो कार्य उन्हें करना चाहिए उसको वे समझें और जानें, और सच्चाई से उन कार्यों को करने के लिए उन्हें अनुग्रह और सामर्थ प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। हम अपने महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें आज की आराधना के इन सुंदर पलों के लिए, जिसमें परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया है कि हम ना केवल उनके पवित्र और सामर्थी नाम की आराधना करें, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दें उन तमाम आशीषों के लिए जिसे परमेश्वर ने अपने आसमानी खजाने से हम विश्वासियों के जीवन में प्रदान किया है। और धन्यवाद दें साथ ही साथ परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो कि निरंतर मेरे और आपके जीवनों में पाया जाता है, जबकि परमेश्वर ने मुझे और आपको इस महामारी के दौर में ही नहीं परंतु हमारे संपूर्ण जीवन में और हमारी हर एक घटी और कमी में, हमारी हर एक हारी बीमारी परेशानी में परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें अपनी सामर्थ, शिफा और चंगाई प्रदान की। और आज भी परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में पाया जाता है। बड़ा अच्छा मनन का विषय जो कि CNI पंचांग या CNI लेक्शनरी के द्वारा आज की इस आराधना में मेरे और आपके समक्ष रखा गया, जो कि कहता है वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। वचन केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार
कार्य करने वाले ही बनो। परमेश्वर का वचन जो कि मैंने और आपने आज मत्ती की इंजील उसके 7वें अध्याय उसके 21वें पद से लेकर उसके 29वें पद तक पढ़ा, जहां पर परमेश्वर का वचन कुछ यूं कहकर आरंभ होता है। मैं 21वीं आयत से आप सबके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वचन के केवल सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले भी। जो 7वां अध्याय में और आप आज मत्ती की इंजील से पढ़ रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द वेरी फेमस सर्मन which Jesus had delivered at least 2020 years ago. And this sermon is very popularly known as the Sermon from the Mount या Sermon on the Mount. वो पहाड़ी उपदेश जो कि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने आज से 2020 वर्ष पहले कहा, आज मेरे और आपके जीवन में प्रमुख स्थान रखता है, जिसमें 7वें अध्याय की 21वीं आयत में मेरे और आपके लिए पढ़ा गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Jesus here is talking about the judgment day या the day of judgment। न्याय के दिन के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट अपने इस सुसमाचार की पुस्तक की इन आयतों के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं और आप संपूर्ण मानव जाति के इतिहास के सबसे अनुग्रहित और आशीषित समय में हैं। जी हां, मैं और आप इस मानव जाति के इतिहास के सबसे ज्यादा आशीषित और अनुग्रहित समय में है, क्योंकि जितना परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के लिए आज सुनाया जा रहा है, इतना शायद पीढ़ियों से पहले भी नहीं सुनाया गया। परंतु अजीजों, जैसा आज का वचन और आज के वचन का विषय मुझे और आपको बतलाना चाहता है, वो यूं कहता है, केवल वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उसके चलने वाले बनो। बहुत वचन सुनाया जा रहा है, मैं और आप बहुत वचन सुन रहे हैं, और यहां तक कि आजकल तो मैं और आप वचन सुना भी रहे हैं, लेकिन केवल सुनना सुनाना काफी नहीं है। लेकिन यदि मैं और आप वचन पर चलते नहीं हैं या चल नहीं रहे हैं, या दूसरों को और अपने परिवार को और अपने परिवार के बच्चों को चलना नहीं सिखा रहे हैं, अपनी कलीसिया को उस वचन पर चलना नहीं सिखा रहे हैं, तो ये वचन की सेवकाई किसी कार्य की नहीं रहने वाली है। टुडे आई विल स्टार्ट माय मैसेज विथ वन ऑफ द मोस्ट फेमस fable of Aesop's. Now what is this? You might have heard about this popular term, Aesop's fable। ये Aesop's fable आखिर है क्या? Aesop was a slave or a very popular storyteller of his time, who was believed to have lived in ancient Greek between 620 and 564 BC। ईसोप्स जो है वो एक गुलाम था या एक अच्छा कथा नायक था या कथावाचक था, जो कि एंशियंट ग्रीस में 620 एंड 564 BC के बीच में रहा। और इसकी जो फेबल्स हैं, व्हाट इज फेबल? फेबल इज अ स्मॉल और अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल, और जिसमें मुख्य किरदार सामान्य जीवन से जुड़ी हुई चीजें, मुख्यतः इसके कैरेक्टर पशु ही हुआ करते थे। और इस ईसोप्स फेबल में से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं।
जिसके द्वारा आप आज के सुसमाचार के पाठ के मर्म को या उसके मकसद या मतलब को भली भांति और आसानी से समझने वाले हैं। This fable of Aesop's is about 3 little pigs. ये कहानी 3 छोटे सूअरों के विषय में है। 3 little pigs, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने छोटे छोटे घर बनाए। They made it with straw, stick and bricks. The first little pig made it with straws. Second one made it with sticks, and third one made it with bricks. इन छोटे 3 सूअरों ने अपने छोटे छोटे घर बनाए। पहले ने तिनकों से, दूसरे ने लकड़ियों से और तीसरे ने मजबूत ईंटों से। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन घात लगा के बैठे दुष्ट भेड़िए ने इनके घरों पर एक एक करके आक्रमण किया। He first came to the house of the first little pig, which was made up of straws. तिनकों से बनाए हुए छोटे सुअर या लिटिल पिग के घर पर इस दुष्ट भेड़िए ने हमला किया। और कहानी बड़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई है। लिखा ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, वो उस पर कूदा और उस पर फांदा और इस छोटे सुअर का घर टूट गया। Then he went to the house of the second little pig, which was of course made up of sticks, and the story tells us that he huffed and he puffed. ये भेड़िया उस पर कूदा और फांदा और जो लकड़ियों से बना हुआ छोटे सुअर का घर या मकान था वो भी टूट गया। और वो उससे आगे बढ़ा। तीसरा घर, थर्ड हाउस वॉज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तीसरा घर जो था वो मजबूत ईंटों से बना था। एंड द स्टोरी टेल्स अस दैट ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट नथिंग हैपेंड टू हिज हाउस। और लिखा है वो दुष्ट भेड़िया उस पर कूदा और बांधा, लेकिन वो तीसरे छोटे सुअर का मकान नहीं गिरा। और इस कहानी से जुड़ा ही मेरे और आपके आज के संदेश का अर्थ है। इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड the true meaning of today's story, of today's fable, then definitely the 3 pigs which are mentioned in the story are representing us. अगर हम इस कहानी के मकसद को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले पात्र जो है वो 3 छोटे सुअर हैं जो कि मुझे और आपको इस संसार में दर्शाते हैं। And what about the wicked wolf? दुष्ट भेड़िया कौन है? दुष्ट भेड़िया जो है वो शैतान है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, और मैंने और आपने कई बार पढ़ा, आप बाद में भी इसे पढ़ सकते हैं, कि शैतान चालाक भेड़िए की नाई या दुष्ट भेड़िए की नाई इस फिराक में रहता है कि कब किसको पकड़े और किसको फाड़ खाए। और अजीजों, केवल बचने वही वाला है जिसका मकान या जिसका घर मजबूत होगा। जैसा कि मत्ती की इंजील उसके 7वें अध्याय उसकी 24वीं आयत से आज मेरे और आपके लिए पढ़ा गया। मैं आपके लिए इस आयत को एक बार फिर से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। The wise man built his
हाउस अपॉन द रॉक। बुद्धिमान ने चट्टान पर बनाया अपना घर। क्या मैंने और आपने अपने घर को उस चट्टान पर बनाया है? बड़ा अच्छा अध्याय मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बड़ा अच्छा पाठ है। यदि आपके पास बाइबल्स हैं तो जल्दी से आप अपनी पवित्र बाइबल से इस अध्याय की इन आयतों को पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। एंड आई एम रीडिंग इट फ्रॉम यू फॉर यू फ्रॉम द letter of from the book of James chapter 1 verses 22 to 25। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 22वें पद से लेकर 25वें पद तक, जहां परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। आप भी मेरे साथ पवित्र बाइबल से इन आयतों को पढ़ सकते हैं। लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वैसा ही काम करता है। क्या मैं और आप आज इस वचन को सुनकर भूलने वाले हैं, या मैं और आप उस मजबूत चट्टान पर अपना घर बनाने वाले हैं जिसे हम प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से जानते हैं? Paul gives us another beautiful example about the strong rock। मजबूत पत्थर या मजबूत चट्टान के विषय में संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय और उसके 10 से लेकर 15वीं आयत में बड़ी खास बात बतला रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू रीड इट वंस अगेन फॉर यू। और मैं आपके लिए इस अध्याय की इन आयतों को आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 से लेकर 15 पद, जहां परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है। 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15। यहां परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, परंतु वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। अजीजों, मैंने और आपने आज परमेश्वर के सुसमाचार के इस पाठ को पढ़ा। मैंने और आपने 3 छोटे सूअरों की बड़ी सुंदर कहानी सुनी, स्टोरी अबाउट 3 लिटिल पिग्स। और इस स्टोरी ऑफ 3 लिटिल पिग्स में हम देखते हैं जिसका मकान मजबूत था, ईंटों का बना हुआ था। जब चालाक भेड़िए ने शैतान के समान उस पर आक्रमण किया तो उसके घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि उसके घर की आधारशिला का पत्थर स्वयं प्रभु थे। इतनी मजबूती थी।
क्या आज मेरे और आपके घर की आधारशिला या कोने का पत्थर प्रभु यीशु क्रिस्ट है? क्या मैंने और आपने प्रभु को अपने सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है? यदि मैं और आप प्रभु के सच्चे अनुयायी हैं तो केवल वो करें जो कि प्रभु हमें बताता है, वो ना करें जो कि दुनिया हमें सिखा रही है। दुनिया बहुत सारी बातें सिखा सकती है, दुनिया बहुत सारी बातें बता सकती है, लेकिन दुनिया की कोई भी बात मेरे और आपके काम आने वाली नहीं है। मैंने और आपने कई बार परखा है और इस बात के अर्थ को मैं और आप भली भांति जानते हैं। यदि मैंने और आपने परमेश्वर के वचन को आज उनके पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सुना है, तो अवश्य ही जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन, जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है, कभी भी निरुत्तर नहीं जाता है। ये उस बीज के समान है, जब जमीन में पड़ता है तो फल जरूर लाता है। मेरे और आपके हृदय में आज परमेश्वर का यह वचन बीज के रूप में बोया गया है। हर एक जन जो कि हे प्रभु कहने वाला है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलकर मेरा और आपका उद्धार नहीं होने वाला है। जय मसीह की बोलकर मेरा और आपका उद्धार नहीं होने वाला है। केवल गिटार लेके प्रेज एंड वर्शिप करने से मेरा और आपका उद्धार नहीं होने वाला है। ऊंचे स्वर में चिल्ला के प्रचार करके मेरा और आपका उद्धार नहीं होने वाला है। यदि अजीजों मेरा और आपका उद्धार होगा तो मेरे और आपके जीवन के कार्यों के द्वारा होगा। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। विश्वास कर्म बिना मृत है और अधूरा है। यदि आज हम परमेश्वर की बातों पर यकीन करते हैं और हम उन्हें विश्वास से सुनकर अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, तो जरूरी है आज से ही परमेश्वर के वचन पर कार्य करना आरंभ कर दे। अपने घरों को मजबूत चट्टान पर बनाए। बहुत सी आंधी आएंगी, बहुत से तूफान आएंगे, लेकिन अगर चट्टान पर है तो मेरा और आपका घर बना रहेगा, टिका रहेगा, नहीं तो बहुत जल्द मेरा और आपका घर गिरने वाला है। आइए हम प्रभु को अपने घरों की आधारशिला बनाएं। That wicked wolf is waiting for us at our doors. How strong are our houses today? वो दुष्ट भेड़िया, वो दुष्ट शैतान दरवाजे पर आज मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। मैंने और आपने अपने मकानों को परमेश्वर के वचन के द्वारा, दुआ प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु क्रिस्ट को अपने घर की आधारशिला बनाने के द्वारा कितना मजबूत बनाया है। आप कोई सा भी सीमेंट लगा लीजिए, आप कोई सा भी लोहा लगा लीजिए, आप अच्छे से अच्छे इंजीनियर को, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को लगा लीजिए, लेकिन यदि आपके घर में प्रभु की उपस्थिति नहीं पाई जाती, यदि आपके घर में परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा जाता है, तो यकीन जानिए अजीजों, आपके और मेरे घर की नींव बड़ी ही कमजोर है। मैं और आप भजन संहिता 127 को भली भांति जानते हैं, जो कि कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। दुनिया के मकान इंजीनियर बनाते हैं, आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, लेबर, मजदूर, राजमिस्त्री बनाते हैं, ईंट, गारे, सीमेंट, पत्थर, लोहे से दुनिया के मकान बनते हैं, लेकिन मेरा और आपका मकान, मेरा और आपका घर प्रभु बनाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की उपस्थिति निरंतर मेरे और आपके परिवार में बनी रहे। परिवारों के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहे। जैसे हमने प्रारंभ में प्रार्थनाएं करनी शुरू की थी, प्रारंभ में आत्मिक जीवनों के नहीं, लॉकडाउन के प्रारंभ में,
जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, तो लोग बहुत गहराई से, बड़ी गंभीरता से प्रार्थना कर रहे थे। मैं देख रहा था बहुत से लोग वीडियोस को देख रहे थे, बहुत से लोग बड़े साफ मन से दुआएं कर रहे थे, एक दूसरे के साथ वचन को बांट रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे न्यूज चैनल्स पे सुनते हैं, हमें कोरोना के साथ रहना सीखना है। लोगों ने अविश्वासी होकर भी कोरोना के साथ रहना सीख लिया है। बहुत से लोगों ने दुआएं करना बंद कर दिया, बहुत से लोगों ने प्रार्थनाएं करना बंद कर दिया, बहुत से लोगों ने वचन सुनना बंद कर दिया। लेकिन याद रखिए अजीजों, इससे हम किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे, इससे हमारी खुद की हानि होने वाली है। हम परमेश्वर की संगति में बने रहे, हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ें, दिन के शुरू होने से पहले और रात को दिन खत्म होने के बाद प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को उनकी हर एक आशीष के लिए धन्यवाद दें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की उपस्थिति निरंतर हमारे जीवन में पाई जाए, और केवल अपने हित की नहीं, परहित की भी प्रार्थना करें। ये मेरा, वो उनका, ये हमारी कलीसिया के, वो उनकी कलीसिया के। हमारी कलीसिया वालों का ऐसा नहीं हो रहा है, उनकी कलीसिया वालों का ऐसा हो रहा है, या इस चर्च में ऐसा हो रहा है, उस चर्च में ऐसा हो रहा है। ये हमारे पादरी साहब और वो उनके पादरी साहब, सारे पादरी साहब प्रभु के हैं। अगर कोई सेवक होता है, वो कलीसिया का नहीं, वो प्रभु का सेवक होता है। और जो भी प्रभु का सेवक है, जैसे हम प्रभु का आदर करते हैं, वैसे ही हमें प्रभु के हर एक सेवक और सेविका का आदर करना है। अपना पराया नहीं है, प्रभु भी अपना पराया नहीं है। प्रभु केवल एक है। जैसे हम प्रभु पर यकीन करते हैं, वैसे ही प्रभु के हर एक सेवक और सेविका पर यकीन करें। प्रभु के द्वारा दिए गए हर एक वचन को गंभीरता से लें, और हम पाएंगे कि प्रभु हमारे जीवन को बहुतायत से आशीषित करेगा। हम प्रभु का धन्यवाद दें, जबकि प्रभु ने एक बार फिर से हम सब की आज के इस मनन में अगुवाई की। प्रभु ने अपनी बातों को भरपूरी से मुझे और आपको सिखाया। यदि आपने इस वचन में और वचन के द्वारा कुछ प्राप्त किया है, तो जरूर इस वचन को औरों तक भी पहुंचाएं। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि आप इस आराधना में आने वाले हफ्ते में कोई गीत गाना चाहते हैं, कोई बाइबल रीडिंग करना चाहते हैं, तो आप अपने वीडियोस बनाकर जरूर भेजें। जैसा कि आप देखेंगे आज कुछ नए गीत आपको सुनने को मिलेंगे, कुछ नए रीडर्स आपको देखने मिलेंगे। कल आप भी परमेश्वर की इस आराधना में सम्मिलित होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, और आप परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीषें दे। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।